Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says an electron is moving in circular path under the influence of transverse magnetic field of 3.57 in 10 to the power minus 2 Tesla. If the value of E by m, यानी कि electron per mass, is 1.7 into 76 in 10 to the power 11 coulombs per kg, the frequency of revolution of the electron is. से आप हमसे बोला चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर की इक्वल है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान और ई बाय एम यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो हमें दे रखा है 1.76 इन 10 टू द पावर 11 कूलम के जी के इक्वल कूलम पर के जी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए, किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पर एम मास वी वेलोसिटी, आर विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट होगा। सेकंड, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो वो हो जाएगा एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी के इक्वल। सो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन चार्ज पर जो फोर्स लग रही है क्यू वी बी, ये बेसिकली पर्टिकुलर सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ताकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सके। सो वी कैन जस्ट इक्वेट द सेंट्रिपेटल फोर्स to magnetic force on the charge. So we'll get mv square divided by r. This is equals to qvb. So यहाँ से हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मिल जाएगा r is equals to mv divided by qb के इक्वल। बट हमें तो टाइम पीरियड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सो यदि मैं यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूँ, सो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। सो इसका यूज करते हुए मैं टाइम को लिखूँ यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो एक पैरामीटर ऑफ द सर्कल को कवर कर रहा है, यानी कि वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। This means to say the parameter of circle is going to be the required distance by it. So वो हो जाएगा 2 pi r के इक्वल। So from here t is equals to 2 pi r divided by the velocity. So ऊपर हमने जो रेडियस का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर ये, इसके बजाय यदि हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, सो वो क्या हो जाएगा आर क्यू बी डिवाइडेड बाय एम की इक्वल, और उससे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे कि आर क्यू पी डिवाइडेड बाय एम। सो एम न्यूमरेटर में चला जाएगा, आर से आर कैंसल, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकल के आ जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी के इक्वल डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना था एंड वी रिमेंबर दैट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो जो भी टाइम पीरियड निकाला है फॉर्मूला उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। सो ये हो जाएगा क्यू बी divided by 2 pi m. Now we can substitute the values. So देखिए Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय 2 pi. So E बाय m का रेशियो हमें गिवन था
1.76 into 10 to the power 11 multiply by the magnitude of magnetic field 3.57 into 10 to the power minus 2 divided by the 2 pi. अब पाई का वैल्यू कितना होगा? हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 रखेंगे. सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल कम्स नियर अबाउट 10 to the power 9 हर्ट्ज, जिसको हम 1 गीगा हर्ट्ज लिख सकते हैं. And therefore, this is going to be the required answer to our question as per the given option. Option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.